क्या हो अगर कुछ रोजमर्रा की आदतें जो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, असल में खामोशी से हमारी सोचने की ताकत को कमजोर कर रही हों, और सबसे बड़ी बात, हमें इसका एहसास तक ना हो। ये पता है, एक बहुत ही अजीब सी बात है कि वो आदतें जिन्हें हम स्मार्ट या प्रोडक्टिव मानते हैं, असल में वही दिमाग को अंदर से खोखला कर रही हैं। क्योंकि देखिए, इंटेलिजेंस सिर्फ ज्ञान होना नहीं है, ये है साफ साफ और गहराई से सोचने की काबिलियत। तो चलिए, उन 3 खामोश जालों का पता लगाते हैं जो हमारी दिमागी ताकत को हमसे ही छीन रहे हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा जाल है भटकाव, यानी कि डिस्ट्रैक्शन। ऐसा लगता है कि हम हमेशा बिजी हैं, फोन चेक कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस देख रहे हैं, लेकिन असल में हम बस अपने दिमाग को गहरी सोच से दूर भगा रहे हैं। इसे चलिए ऐसे समझते हैं, एक जीनियस दिमाग होता है जिसे खामोशी और यहाँ तक कि बोरियत में गहरे विचार मिलते हैं, और दूसरा होता है भटका हुआ दिमाग जो लगातार शोर और तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे इनामों के पीछे भागता रहता है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज रील स्क्रॉल करते हुए तो नहीं बनाई होंगी, राइट? उनके दिमाग को सोचने के लिए शांति मिली थी, और वही शांति जीनियस सोच को जन्म देती है। हो ये रहा है कि हमारा दिमाग बोरियत से भागने के लिए ट्रेन हो गया है। हर कुछ सेकंड में स्क्रॉल करने से जो एक किक मिलती है, जो डोपामाइन रश होता है, वो दिमाग को उथला बना रहा है। उसे अब गहरी सोच में मेहनत नहीं करनी, उसे बस अगली छोटी खुशी चाहिए फौरन। और यही इस जाल का सबसे बड़ा सच है। जिस बोरियत से हम इतना डरते हैं और भागते हैं, असली इंटेलिजेंस का जन्म असल में वही होता है। जब दिमाग के पास करने को कुछ नहीं होता, तब वो खुद से सवाल करता है, नए आइडियाज को जोड़ता है और मुश्किल समस्याओं के हल ढूंढता है। अच्छा, अब बाहरी भटकाव से हटकर दिमाग के अंदर के एक जाल की बात करते हैं, अहंकार यानी ईगो। ये वो जाल है जो हम अनजाने में खुद अपने चारों ओर बुन लेते हैं। जब कोई सिर्फ बोलता है और दूसरों को सुनना कम कर देता है, तो उसका दिमाग एक इको चेम्बर बन जाता है। ये एक ऐसी मानसिक कैद है जहां दिमाग कुछ भी नया सीखना बंद कर देता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी आवाज सही लगती है और वो बाकी हर नजरिए को खारिज कर देता है। और ये, पता है, बहुत धीरे धीरे होता है। इसकी शुरुआत इस एहसास से होती है कि मुझे सब पता है, फिर दूसरों को सुनना बंद हो जाता है, इसके बाद सवाल पूछने की आदत खत्म हो जाती है, और आखिर में सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह थम जाती है। इसका एक साफ संकेत है डिफेंसिव हो जाना। जैसी कोई हमारी गलती बताता है, हम बहस करने लगते हैं, मानो ये कोई हमला हो। जबकि एक तेज दिमाग हर सुधार को एक मौके की तरह देखता है, खुद को अपग्रेड करने का। डिफेंसिव होना ये बताता है कि अहंकार दिमाग पर हावी हो चुका है, और जहां अहंकार राज करता है, वहां सीखना मर जाता है। एक पल को सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने नई जानकारी मिलने पर अपनी कोई मजबूत राय या विश्वास को सच में बदला था? अगर जवाब याद नहीं आ रहा, तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है कि दिमाग ने ग्रो करना बंद कर दिया है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी जाल पर, आराम का जाल। ये हमारी उस आदत से जुड़ा है जिसमें हम मुश्किल चीजों से बचते हैं और हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। दिमाग बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह है। अगर इसे कभी चुनौती नहीं दी जाएगी, अगर इससे सिर्फ हल्का फुल्का काम लिया जाएगा, तो ये ताकतवर कैसे बनेगा? दिमाग की असली ग्रोथ मुश्किल चुनौतियों का सामना करने से ही होती है, न कि आसान काम दोहराने से। जब दिमाग किसी चीज में उलझता है, संघर्ष करता है, उसे डाउट होता है, असल में वही वो पल होते हैं जब वो सीख रहा होता है और पहले से ज्यादा मजबूत बन रहा होता है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। असली इंटेलिजेंस उसी पल शुरू होती है जब हमें लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मूर्ख लगने का डर ही दिमाग को आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि असलियत में वही वो पल है जब दिमाग अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ रहा होता है। तो सीधी सी बात यह है, एक आसान जिंदगी एक कमजोर दिमाग बनाती है। जो दिमाग सिर्फ आराम और बने बनाए जवाब ढूंढता है, वो कभी भी क्रिएटिव या मजबूत नहीं बन सकता। वो बस अपने कंफर्ट जोन में कैद रह जाता है। तो इन जालों से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब है अपनी आदतों को पहचान कर और अपनी सोच को फिर से जगाने का एक कॉन्शियस फैसला करके। तो आज हमने उन 3 खामोश जालों की बात की जो हमारी इंटेलिजेंस को कमजोर करते हैं,
भटकाव का जाल जो हमें गहराई से सोचने नहीं देता, अहंकार का जाल जो हमें नया सीखने से रोकता है, और आराम का जाल जो हमारे दिमाग को ताकतवर बनने ही नहीं देता। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या दिमाग को हर रोज विकसित किया जा रहा है या सिर्फ आराम दिया जा रहा है? क्योंकि जब हम चुनौती चुनते हैं तो दिमाग बड़ा होता है, और जब हम आराम चुनते हैं तो वो छोटा रह जाता है।